नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे झीलों के शहर भोपाल में स्थित रहस्यमयी कमलापति महल के बारे में, जिसकी 5 मंजिला पानी में डूबी हुई है, जिसको सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच है। बताया जाता है कि यह महल 300 साल पुराना है और माना जाता है कि निजाम शाह की पत्नी रानी कमलापति ने इस महल को बनवाया था। रानी कमलापति 18वीं शताब्दी की गौंड रानी थी, इसलिए इसका नाम कमलापति महल रखा गया और इस महल को भोजपाल महल और जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस महल को रहस्यमयी कहा जाता है, क्योंकि इस महल की 7 मंजिल में से 5 मंजिल पानी में डूबी हुई है। ऐसा क्यों? देखिए एक खास रिपोर्ट। रानी कमलापति महल। रानी कमलापति महल अनोखा महल 300 साल पुराना है। कमलापति महल लखोरी ईंटों से किया गया महल का निर्माण 7 मंजिला है। रानी कमलापति महल महल की 5 मंजिला डूबी है पानी में। रानी कमलापति ने बनवाया था महल। निजाम शाह की पत्नी थी रानी कमलापति। भोपाल में स्थित रानी कमलापति महल एक रहस्यमयी है, जो अपनी रहस्यमयी तत्वों से जाना जाता है। बता दें कि रानी कमलापति महल का निर्माण लगभग 300 साल पहले किया गया था और कहा जाता है कि इस महल का निर्माण निजाम शाह की पत्नी रानी कमलापति की ओर से करवाया गया था, जिस कारण महल का नाम कमलापति महल पड़ा। समय के साथ साथ महल में कई नाम भी बदले गए, लेकिन इस महल को भोजपाल महल और जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में इस महल का प्रतिबिंब किसी जहाज जैसा ही नजर आता है। साथ ही इसकी खास बात यह है कि इस महल को खास लखोरी ईंटों से बनवाया गया था, जिसे लाहौर शहर से मंगवाया गया था, क्योंकि महल को मजबूत बनाया जा सके। अब आपने यह तो जान लिया कि महल का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि महल की 7 मंजिला से 2 ही मंजिल आपको दिखाई देती हैं और 5 मंजिल पानी में डूबी हुई है। आखिर क्यों डूबी है, इसका भी एक रहस्य है, तो आइए जानते हैं। आखिर क्यों डूबी महल की मंजिल? 7 मंजिल से 5 मंजिला पानी में डूबा महल। निजाम शाह का दोस्त रानी पर रखता था बुरी नजर। रानी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए डुबाया था महल। रानी कमलापति ने महल में ही ली जल समाधि। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किन्नौर में राजा निजाम शाह का शासन हुआ करता था। इनकी 7 रानियों में कमलापति भी एक थी और रानी खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमान थी। बताया जाता है कि राजा निजाम शाह के दोस्त मोहम्मद खान की बुरी नजर रानी कमलापति पर थी। वह उसे अपनी रानी बनाने का सपना देखा करता था। इसके चलते रानी के बेटे और दोस्त मोहम्मद खान के बीच युद्ध भी हुआ और युद्ध में रानी के बेटे नबल शाह की मृत्यु हो गई। और युद्ध में बेटे की मौत का संदेश पाते ही रानी ने महल की तरफ बांध का सकरा रास्ता खुलवा दिया, जिससे तालाब का पानी महल में आने लगा और कुछ ही समय में पूरे महल में पानी भर गया, जिससे महल की 5 मंजिला पानी में डूब गई और रानी ने अपनी सारी दौलत, कीमती सामान सहित पानी में ही जल समाधि ले ली। महल डूबने की कहानी हमने आपको तो बता दी, लेकिन आज भी कहा जाता है कि रानी का बेशकीमती खजाना छोटे तालाब में डूबा हुआ है और रानी खुद अपने खजाने की देखभाल करती हैं। आइए जानते हैं खजाने के बारे में। रानी का खजाना छोटे तालाब में डूबा। रानी कमलापति महल के साथ डूबी। दौलत के साथ ली रानी ने जल समाधि। रानी खुद करती हैं बेशकीमती खजाने की रक्षा। रानी खुद कर रही महल की निगरानी। माना जाता है कि रानी कमलापति के साथ उनका बेशकीमती खजाना भी छोटे तालाब की अथाह गहराई में डूबा हुआ है और आज भी रानी अपने महल, अपनी रियासत और अपने खजाने की रक्षा खुद ही करती हैं। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, वैसे वैसे महल में वीरानियत बढ़ने लगती है। जब रात अपने पूरे शबाब पर होती है, तब शुरू होती है रानी कमलापति की हुकूमत। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि रानी कमलापति महल के एक एक कोने पर आज भी रानी रखती है नजर। हमने यह तो आपको बता दिया कि रानी का खजाना तालाब में डूबा है, लेकिन अब हम आपको एक
चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं कि महल में आज भी रानी राज करती है और महल में आज भी रानी की आत्मा भटकती है। आइए जानते हैं रहस्य के बारे में। आज भी महल में भटकती है रानी कमलापति की आत्मा। महल में रानी की पायल की आती हैं आवाजें, कुछ लोगों को आहट भी देती है सुनाई। में भूतिया महल या रूहानी ताकतों से भरा है खंडर। महल में आज भी रानी कमलापति की आत्मा भटकती है और महल में अलग अलग डरावनी आवाजें भी लोगों को सुनाई देती है। लोगों के जहन में ये महल भूतिया है या फिर रूहानी ताकतों से भरा एक खंडर है। महल के कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा खौफनाक माना जाता है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जो एक बार महल में गए लेकिन फिर वापस बाहर नहीं लौटे और महल में रानी की पायलों की आवाज सुनाई देती है तो किसी को कुछ न कुछ आहटें भी सुनाई देती हैं। आपने देखा रानी कमलापति महल को क्यों रहस्यमय महल कहा जाता है। पुराने भोपाल में स्थित रानी कमलापति महल का अपना ही गौरवशाली इतिहास है। पहले कभी यहाँ पर एक खूबसूरत महल हुआ करता था और सुविधाओं से लैस उस महल में लोग रहा करते थे, लेकिन फिर एक रोज वह महल डूब गया। महल में 500 साल पहले यहाँ रानी अपनी दासियों के साथ समय बिताया करती थी। यह महल ऐसा है जो हर जगह आमतौर पर नहीं होता। यहाँ रात में हवाओं का भारीपन, गहरा सन्नाटा और सन्नाटे में कुछ एहसास करती हुई अदृश्य शक्तियां हैं। यहाँ रानी कमलापति की मौजूदगी से रूह कपकपा देने वाली किस्से जुड़े हुए हैं, जिसे सुनकर आज भी रूह कपकपा जाती है। यह थी हमारे खास प्रोग्राम रानी कमलापति की कहानी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।